कौतुक कहीं कैलास पुनि लेनि सिजाय उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। प्रिय भक्तों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण कौतुक में ही जाकर एक बार कैलाश को उठा लेता है और अपने बाहुबल को तौल करके बहुत प्रसन्न होता है और आनंदित होकर के चल देता है। चलत दशानन डोलत अवनी। प्रिय भक्तों, जब रावण चलता है ना तो पृथ्वी डगमगाती है। यदि अगर सिंहनाद कर देता है ना, गरजता है, तो गर्भ गिर जाते हैं। तीनों लोकों में अपने समान योद्धा ढूंढता रहा, लेकिन कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लोकपाल, दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, देवता महाराज भाग करके जाके गुफा में छुप गए। ऐसा प्रताप रावण का। और रावण ने सभी को बुलाया, मीटिंग किया, बोला देखो ये जो देवता है ना, इनको भोजन कैसे प्राप्त होता है? यज्ञ के द्वारा। और यज्ञ कौन कराता है? ब्राह्मण लोग, संत लोग। बोले यज्ञ कहीं भी होने मत दो, भजन पूजन किसी भी देवता का मत होने दो। जब इनको कुछ मिलेगा नहीं तो ये भूखे मरेंगे, फिर मेरे पास आएंगे तो मैं देखूंगा इनको रखना है या मारना है। तीनों लोगों में त्राही त्राही हो गई महाराज। भाई ब्रह्मा का तो वरदान प्राप्त ही था, इनको शिव जी का वरदान प्राप्त था, इनको कौन मार सकता था? कोई नहीं। पृथ्वी बहुत दुखी हुई, बोली हे परम पिता ब्रह्मा, आप तो इस जगत के सृष्टा हैं, आपने इस संसार को बनाया है। ये रावण मुझे बहुत ही दुख देता है। मुझे इतना वजन इस पर्वत का नहीं लगता, इस समुद्र का नहीं लगता, जितना कि एक पापी का लगता है, एक अधर्मी का। इनको आप मार दीजिए। ब्रह्मा जी बोले देखो देवी, हम तो इनको मार नहीं सकते क्योंकि हम इनको वरदान दिए। अब देखो आप जिनकी दासी हो उन्हीं के पास चलते हैं। सभी लोग पहुंचे, शिव ब्रह्मा आदि देवता। कोई कहता है समुद्र में है भगवान, क्षीर सागर में, कोई कहता है वैकुंठ में है भगवान। शिव जी कहते हैं कि पार्वती मैं भी उसी स्थान पे था। तो मैंने बोला देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। शिव जी कहते